तो नतीजों से पहले पीएम मोदी की ये शिव साधना है जिस पर न्यूज नेशन की मेगा कवरेज लगातार जारी है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां एक तरफ केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तस्वीर गुजरात से है, जहां सोमनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूजा अर्चना की। यानी कि बीजेपी के दो दिग्गज इस वक्त शिव साधना में लीन। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2019 का महासंग्राम जो है वो अंतिम चरणों में है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ही अब भोले के शरण में पहुंचे हैं, शिव के शरण में पहुंचे हैं पीएम मोदी, जहां पर केदार धाम में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। तो वहीं अमित शाह भी भोलेनाथ को मनाने की कोशिश में एक बार फिर से सत्ता में आने का आशीर्वाद जरूर मांगा जा रहा है और इसको लेकर अब ये कहा जा सकता है कि जनता के दर के बाद में अब भोले के दर पे, भगवान के दर पर पहुंचे हैं और ये दोनों ही। उसके बाद में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जब पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना तो की, लेकिन इसके बाद में वहां पर हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा वो ले रहे हैं। आपको बता दें, इसके पहले जब पीएम मोदी पहुंचे थे 2013 में, जिस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के बाद में केदार धाम की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ पे मानो हर चीज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से उसे पुराना रूप या फिर ये कहा जाए उससे और बेहतर रूप देने की कोशिश की जा रही है। और खुद ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो इस वजह से भी कहा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी शुरू से केदार धाम से जुड़े रखे हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं और हो सकती हैं उसको लेकर उन्होंने पहले ही निर्देश दिए थे अधिकारियों से। समय समय पर वो खुद हर चीज का जायजा लेते रहे हैं, फीडबैक लेते रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग करते रहे। और इस बीच समझना जरूरी है कि केदारनाथ धाम करीब 3000 फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। देवभूमि के देवपुंज केदार धाम के विकास को पीएम मोदी ने हमेशा अपनी प्राथमिकता पर रखा है। प्राथमिकता में यहाँ का पर्यावरण भी रहा है, ये फोकस में रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और यही वजह है कि प्रकृति और मॉडर्न तकनीक पर यहाँ पर हमेशा से काम होता आया है। खासतौर से जब एक आपदा का वक्त यहाँ के लोगों ने देखा और ऐसे ही संतुलन के साथ केदार धाम के पुनर्सृजन की तस्वीर गढ़ी गई है। और अब भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विकास की राह देख रहे हैं, जो कि लाइन पर है, जिन्हें पूरा अभी भी आगे किया जाना है। खासतौर से अगर हम बात करें केदारनाथ धाम की, तो अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी और अदृश्य सरस्वती का इसे स्रोत माना गया है और इसी को केंद्र में रखते हुए केदार धाम के विकास की ये पूरी इबारत लिखी गई है, जो कि बेहद खास। और यही वजह है कि पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपने कार्यक्रमों में सबसे पहले प्राथमिकता जो दी वो यहाँ जायजे को दी है। यानी कि वो विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं कि पीएम बनने के बाद जो ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था करोड़ों की लागत से, आखिर उस पर कितना काम होना बाकी है और कितना हो चुका है। और यही वजह है कि शिव साधना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का एक हिस्सा यह भी रहा है कि वो विकास कार्यों का जायजा जरूर लेते हैं, पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा वो जरूर लेते हैं। बिल्कुल, और वो जायजा लिया भी जा रहा है। और कहा जा सकता है कि हर बार सबीना जब मंदिर के कपाट खुलते हैं या बंद होते हैं, पिछली बार तो जरूर ये तस्वीर नजर आई थी जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने के दौरान यहाँ पर वो मौजूद थे। लेकिन इस बार यही माना जा रहा था क्योंकि बहुत आपाधापी थी इस पूरे चुनाव को लेकर, इस बीच कैसे दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन देखिए वही हुआ, क्योंकि एक विशेष जो उनका एक लगाव है, आध्यात्मिक लगाव है, और कहा जा सकता है जो आध्यात्म से जुड़ा है वो शायद आत्मिक शांति के लिए भी इसी तरह से साधना में लीन होता है। पीएम मोदी शुरू से यहाँ पर जुड़े रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मंदिर के जो पुरोहित है उन्होंने भी बताया कि सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे या फिर मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पीएम मोदी शुरू से ही केदार धाम से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के हर एक जो एक चप्पे चप्पे से वो बहुत वाकिफ होंगे, चाहे बात यहाँ की आध्यात्मिक महत्वता को लेकर हो, प्राकृतिक महत्वता को लेकर हो। 2013 में जब यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई तो वो उससे बहुत आहत हुए, वो तस्वीरें भी हम सभी के सामने रही थी।